हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इसको हम लोग कैसे परचेज करते हैं, कैसे सेल करते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, कैसे इसका चलन हुआ, किसने ये बनाई और इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। हम ये सारी चीज़ आज विस्तार से बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम आपको हिंदी में बताने वाले हैं, तो आप बड़े इत्मीनान से इसको सुनिए और समझिए कि आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसी जो बला है वो क्या है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि इसका बहुत ही आजकल नाम सुन रहा जा रहा है, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में भी इसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो है जिसके बारे में प्रश्न भी पूछे जा रहा है। तो आज हम उसके प्रकार और वो क्या है इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? यह एक डिजिटल मनी है। मतलब आप इसको फिजिकल गिन नहीं सकते। जैसे आप अपनी पॉकेट में जो रुपया रखा है उसको आप गिन सकते हो, ऐसे ही इस मनी को आप नहीं गिन सकते हो। और आप इसको फिजिकल रूप में टच करके नहीं देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि आप लोग कंप्यूटर में जैसे सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, तो सॉफ्टवेयर में आप लोग काम कर सकते हो लेकिन उसे टच नहीं कर सकते, उसे छू नहीं सकते। ऐसे ही आप क्रिप्टो करेंसी को भी छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। केवल महसूस कर सकते हो कि हाँ, हमारे पास ये संपत्ति है, ये धन नहीं है, मतलब मनी नहीं है, ये आपकी क्या है, ये आपकी संपत्ति है। जैसे कि आप लोग कीबोर्ड को छू सकते हो लेकिन एमएस वर्ड को नहीं छू सकते, ऐसे ही आप लोग रुपया को छू सकते हो, गिन सकते हो, लेकिन आप लोग क्रिप्टो करेंसी को नहीं छू सकते हो। उसको आप अपने वॉलेट में रख सकते हो और कहीं भी जाके उसका चलन भी कर सकते हो, उससे सामान भी परचेज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो टेस्ला कंपनी है वो क्रिप्टो करेंसी से ही भी अपनी कार वगैरह बेचने का काम जारी कर चुकी है। तो इसको हम लोग कई जगह पर यूज कर सकते हैं। आप इसका फिजिकल लेन देन नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आ गया होगा अब तक कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक ऑनलाइन मनी है और वॉलेट में रहता है और फाइनेंशियल मार्केट में इसका एक वजूद है। और आप इसे फिजिकल नहीं ले दे सकते, केवल इसको वर्चुअल आप लोग इसका लेन देन कर सकते हो। इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है वह, उसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी के अंदर, तो उसको हम लोग और भी तरीके तरीके से जान सकते हैं, कई रूपों में उसको जानना चाहिए जिससे कि हमारे पास से कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। तो देखिए, क्रिप्टो मुद्रा या क्रिप्टो एक डिजिटल संपत्ति है जिसे हम एक्सचेंज के माध्यम से रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत सिक्का स्वामित्व रिकॉर्ड को एक कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में मौजूद बही खाते के रूप में संग्रहित किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कंप्यूटर का जो डाटाबेस होता है उसमें इसको संग्रहित किया जाता है, कंप्यूटराइज्ड किया जाता है, जो क्रिप्टो करेंसी के रूप में मजबूत क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित रिकॉर्ड को नियंत्रित करता है। अतिरिक्त सिक्कों का निर्माण और सिक्के के स्वामित्व के हस्तांतरण की पुष्टि करता है। यह आमतौर पर भौतिक रूप में भौतिक नहीं होता, जैसे पेपर मनी, और आमतौर पर एक जैसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी आमतौर पर केंद्रीयकृत डिजिटल मुद्रा, केंद्रीय बैंकिंग प्रणालियों के विपरीत विकेंद्रीय निर्माण नियंत्रण का उपयोग करती है। जब किसी क्रिप्टो करेंसी को एक जारीकर्ता द्वारा जारी किए जाने से पहले खनन या बनाया जाता है तो इसे आमतौर पर केंद्रीकृत माना जाता है। जब विकेंद्रीकृत नियंत्रण के साथ लागू किया जाता है तो प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी वितरित लेजर तकनीक के माध्यम से काम करती है। आमतौर पर एक ब्लॉकचेन, जो एक सार्वजनिक वित्तीय लेन देन डेटाबेस के रूप में कार्य करता है। क्रिप्टो करेंसी
का अगर हम एक उदाहरण देखें तो उसका एक उदाहरण है आपका बिटकॉइन, जिसको पहली बार 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था। यह पहला विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी था। बिटकॉइन के आने के बाद बहुत सारी करेंसी आ गई हैं मार्केट में। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी करेंसी आ गई हैं और वो कौन कौन सी करेंसी कितने प्रकार की होती हैं। दैट मीन्स क्रिप्टो करेंसी के प्रकार क्या हैं, वो कितने प्रकार की होती है। तो क्रिप्टो करेंसी मैं आपको बता दूं, लगभग मार्केट में अब तक 7,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी आ चुकी हैं मार्केट के अंदर। अब हर एक क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग कैटेगरी होती है। इन सभी कैटेगरी का अलग अलग अपना काम होता है और इसको बनाने में भी अलग अलग लोगों का समन्वय हुआ है, योगदान हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज, लेकिन इन सभी क्रिप्टो करेंसी का जो आधार होता है वो ब्लॉकचेन पर होता है। ब्लॉकचेन पर बनी होती है ये। इसमें से कुछ करेंसी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं जिनका नाम आप लोग जानते हो, लेकिन कुछ ऐसी करेंसी हैं जिनका नाम आपने सुना भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है उसमें इंटरेस्टेड हूं और मैं इसमें क्रिप्टो करेंसी को बेचता हूं, खरीदता हूं। तो इसकी जानकारी मुझे विस्तार से है। तो ये जो अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि ये क्रिप्टो करेंसी की जो करेंसी जो होती है उसकी कितनी कैटेगरी होती है। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। तो अधिकतर क्रिप्टो करेंसी डिजिटल गेम, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऑनलाइन लेन देन या डिजाइन सेंट्रलाइज्ड करने में, और जिससे किसी भी संस्था या देश का ऐसी चीज़ों पर कोई काबू ना हो सके, उस पर काम करती है क्रिप्टो करेंसी। जैसे मान लीजिए अब गेम कोई चल रहा है, ऑनलाइन गेम चल रहा है, तो उस पर कोई सरकार का या किसी का कोई वजूद नहीं होता है, उसको सब खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, उसको कोई बैन वगैरह वगैरह कर सकता है किसी किसी देश में, ऐसा नहीं सब में सभी देशों में वो बैन हो जाए, किसी देश में हो सकता है कहीं भी। तो ये क्रिप्टो करेंसी होती है, ये सभी करेंसी जो होती है ब्लॉकचेन डेटाबेस के हिसाब से काम करती हैं और हर एक करेंसी के लिए अपना एक ब्लॉकचेन बनाई जाती है। कुछ करेंसी ऐसी होती हैं जो दूसरी की ब्लॉकचेन पर ही काम करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, तो उन क्रिप्टो करेंसी को हम लोग क्रिप्टो टोकन कहते हैं, जो दूसरे की ब्लॉकचेन पर काम करती है। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो प्रकार है, कैटेगरी है, वो कौन कौन सी है। तो आपकी सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी, आभासी दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड वाली क्रिप्टो करेंसी। NFT, नॉन फंजिबल टोकन, तो गेमिंग क्रिप्टो करेंसी। फिर इसके बाद में आती है P2E, प्ले टू अर्न, गेम खेलकर पैसा कमाने वाली क्रिप्टो करेंसी। फिर आती है DEFI क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली क्रिप्टो करेंसी। एक्सचेंज टोकन क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने वाले एक्सचेंज जिस कमाई से पैसा कमाते हैं, कार्य को करके पैसा कमाते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। कौन सी में? क्रिप्टो करेंसी को खरीदने बेचने वाले एक्सचेंज कॉइन्स, एक्सचेंज टोकन क्रिप्टो करेंसी। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि एक एक इसके बारे में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं विस्तार से कि ये क्या होती है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी होती है वो क्या है। तो मैं इसको बता दूं आपको, मैंने बताया कि यह जो वर्चुअल वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी है ऑनलाइन, इसका असल दुनिया की तरह चीज़ों का मौजूद मतलब होना ऐसा संभव नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती हैं जो इस तरह की दुनिया बनाती हैं अलग अपनी। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया और उसमें लोग जाकर वहाँ पैसा खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, मॉल, कपड़े वगैरह बहुत से कुछ खरीदते हैं, और यह सब इंटर पे ही होता है, असल में नहीं होता है। मतलब वहीं कुछ लेन देन कर रहे हैं, वहीं से कमाई कर रहे हैं, वहीं से बेच रहे हैं। तो वो इस जगह की जो इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसी वहाँ यूज हो रही है, तो वो हो रही है मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी। अगली करेंसी का नाम है NFT, नॉन फंजिबल टोकन। बड़े बड़े स्टार प्रोडक्ट या ब्रांड को एक डिजिटल कार्ड के रूप में लोगों के सामने लाया जाता है, जिसे NFT कहते हैं, और यह NFT लाखों करोड़ों रुपए की खरीदी या बेची जाती है। इतना ही नहीं, कोई भी यूनिक पेंटिंग या किसी भी यूनिक वस्तु का NFT बनाकर ऑनलाइन बेचा जा सकता है। इसके बाद में हम लोग नंबर 3 वाली कैटेगरी को पढ़ते हैं
कि ये हमारी क्या कह रही है। तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम है P2E, मतलब प्ले टू अर्न। वही दोस्त, जैसे गेम वगैरह दोस्तों के साथ खेल के ऑनलाइन पर बहुत सारे गेम चल रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं क्या नाम लूँ किसी का। तो उससे भी पैसा लोग, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टार को, किसी भी उसमें लीडर को, किसी भी को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसको ताकत देते हैं, तो उनसे पैसा जमा किया जाता है, तब जाके वो वहाँ पर नायक आते हैं, अलग तरह के अवतार लाते हैं। तो ऐसे गेम जो कंपनी बनाती हैं और चला रही हैं, तो उस करेंसी का जितना ज़्यादा क्रेज बढ़ता है लोगों के अंदर, तो वो इतनी ही ज़्यादा पॉपुलर होती है और उतनी ही ज़्यादा उससे कमाई होती है। अगली वाली जो करेंसी है वो है DEFI का क्रिप्टो करेंसी। इस तरह की क्रिप्टो करेंसी में ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं, जिन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एक बार लिखे जाने के बाद यह तब तक पूरा नहीं होता, मतलब तब तक खत्म नहीं होता जब तक इनका समय पूरा नहीं हो जाता है, और इन्हें आप बदल भी नहीं सकते हैं। आपको जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया वो हो गया। वो वही यहाँ पर हमारी फिजिकल दुनिया में होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लिख गया वो लिख गया, उसको कंप्लीट होने के लिए टाइम चाहिए, और उसके बाद टाइम होने के बाद वो खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही वहां पर जैसे यहाँ एग्रीमेंट लिखा जाता है, ऐसे ही वहां पर भी एग्रीमेंट लिखा जाता है, लेकिन ये ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। एक्सचेंज टोकन क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, जिन एक्सचेंजों पर ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है, उन सभी एक्सचेंजों की अपनी खुद की एक करेंसी होती है, जिन्हें एक्सचेंज टोकन कहा जाता है। जो भी एक्सचेंज बढ़िया काम करता है, वह ज्यादा पॉपुलर होता है, और ज्यादा पॉपुलर होता है तो ज्यादा पैसा कमाता है, तो वो अपना क्रिप्टो करेंसी निकाल देता है, तो इससे जाके वो एक नई क्रिप्टो करेंसी का जन्म होता है, और उसका प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ता है, जो क्रिप्टो करेंसी ऐसे काम करती है। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो मार्केट में किस तरीके से पॉपुलर हैं और कौन कौन सी पॉपुलर हैं। तो आपको बता दूं, सबसे पहले अगर मैं एक नाम ले दूं क्रिप्टो करेंसी का, जैसे बिटकॉइन, तो ये तो आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ही। और यहाँ पर और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये एक ही क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं और इनको समझते हैं, इनके नाम क्या है, इनके ट्रेड क्या हैं, ये कैसे हम लोगों को खरीद सकते हैं, इनको कैसे बेच सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला और सबसे ज़बरदस्त करेंसी अगर है तो वो है बिटकॉइन। क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं और वहाँ पर बिटकॉइन का नाम ना आए, तो ऐसा तो असंभव है, समझ रहे हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी सबसे पहली चली और इसकी आज सबसे ज़्यादा कीमत है। अब इसका आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी कंपनी बहुत पुरानी चलती है तो उसका तो रेट ज़्यादा हो ही जाता है। जिसे बनाने वाले, जो बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है और इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, और बिटकॉइन को बनाने वाले का नाम सतोशी नागामोटो है। इनकी उम्र 37 की थी जब उन्होंने ये बना दी थी। ये जापान के रहने वाले थे। इन्होंने बिटकॉइन को 2009 में बनाया था। इसे गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसका मतलब है कि इस पर सरकार का कोई भी प्रेशर नहीं है, किसी भी संस्था का कोई प्रेशर नहीं है। और लेकिन इस बात को बताते बताते मैं आपको बता दूं कि हमारी भारत सरकार ने अभी ये अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो और उसको पैसा में कन्वर्ट करते हो, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, और 1% TDS तो कटेगा ही, पैन कार्ड से जो होता है वो तो कटेगा ही, और आपको 30% वहाँ पर टैक्स कटेगा, जो भारत सरकार के लिए जमा हो जाएगा। TDS अगर आपकी इनकम कम होगी तो वो वापस हो जाएगा ITR के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज के समय में अगर एक बिटकॉइन का मूल्य मैं बताऊं तो करीब 35 लाख के आसपास है। 35 लाख, अब तो आगे पीछे भी होता रहता है, 47 हो सकता है, 50 हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, अब आगे पीछे हो सकता है मैं वीडियो जब बना रहा हूँ ये तब का हो। तो ये देखिए, अब हम अगली क्रिप्टो करेंसी पे जाते हैं। अगली क्रिप्टो करेंसी हमारी कौन सी है, तो उसका नाम है आपका एथरम ETH। जब आप क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर स्टॉक लोगे इसका, जब इसको आप परचेज करोगे, तो वहाँ पर ईथरम नहीं लिखा आएगा। आपको वहाँ पर जो कोई ऐप है, जैसे मान लीजिए ऑक्टाफैक्स है या और बहुत सारे ऐप हैं, तो उन पे जब आप लोग इसकी परचेज एंड सेल करोगे इसको, तो वहाँ पर आपको ETH आएगा, ETH लिखा हुआ, समझ रहे हैं। आप जब करेंसी को परचेज करोगे या सेल करोगे तो वहाँ पर
इथरम नहीं लिखाएगा, ETH आएगा, तो आपको ये समझना है कि ये ETH है। तो एथरम भी एक डिजिटल करेंसी है, जैसे कि बिटकॉइन है वैसा ही यह भी है। ये ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है और आज के समय भी यह काफी अच्छा काम कर रही है। इस करेंसी को बनाने वाले का नाम विटालिक बुटेरिन है और यह रसिया के रहने वाले हैं। इस क्रिप्टो करेंसी का टोकन को हम लोग ईथर के नाम से भी जानते हैं। यह प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इस करेंसी के आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाल में ही हार्ड फॉर्क के मौजूद से ईथरम को दो भागों में बांटा गया है। इथेरियम था, जो इसका पहला नाम था वो इथेरियम था, और दूसरा भाग था इथेरियम क्लासिक बना है। अब कुछ ही दिनों में इसका एक और बड़ा अपडेट आया है, जिसे इथेरियम 2.0 के नाम से जाना जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस अपडेट के बाद इसमें लगने वाले ट्रांजैक्शन फीस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका प्राइस और बढ़ जाएगा। किसका? ETH, इथेरियम। तो इसके बाद में हम लोग अगली करेंसी का जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगली करेंसी का नाम है पोलकाडॉट। मतलब इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसका नाम है DOT। तो डॉट क्या है? ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है और ये भी बिटकॉइन की तरह ही है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोलकाडॉट को इथेरियम किलर भी कहा जाता है, क्योंकि यह करेंसी ETH से ज़्यादा फास्ट है। इसमें ट्रांजैक्शन की फीस भी बहुत कम लगती है DOT में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, डैप्स बनाना, कोई भी किसी तरह का काम करना, इसमें भी बहुत सारे काम कर सकते हैं हम जो ETH में कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले यह बहुत ज़्यादा फास्ट है, पॉपुलर ज़्यादा होगी, कम ट्रांजैक्शन फीस है, तो लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे है। लेकिन फिर भी देखिए, जो लोग इथेरियम को पसंद करते हैं वही लोग दूसरी तरफ पोलकाडॉट को भी उतना ही पसंद करते हैं। इस समय $30 के करीब इसका प्राइस है। किसका? डॉट का जो प्राइस है वो $30 है, और लेकिन कुछ समय में इसका प्राइस $250 तक भी जा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, मेरा नहीं है। और इसके बाद में हम लोग जाते हैं अगली क्रिप्टो करेंसी पर, जिसका नाम है लाइटकॉइन, LTC। लाइटकॉइन क्या है? लाइटकॉइन भी आपका बिटकॉइन की तरह ही है, मतलब ये सस्ता है तो इसको हम लाइटकॉइन कह सकते हैं। लेकिन ये तर्ज पे बिटकॉइन की ही बना है, जैसे बिटकॉइन की जो तर्ज है ना, उसी की तर्ज पे बना है लाइटकॉइन, LTC। यह क्रिप्टो करेंसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाई गई है। इस कॉइन को लगभग 2011 में अक्टूबर में बनाया गया था, और इस करेंसी को बनाने वाले का नाम चार्ल्स ली था। डॉट जो आपकी LTC क्रिप्टो करेंसी है, उसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम चार्ल्स ली है, जो कि हमारे गूगल एम्प्लॉय भी रह चुके हैं, जिन्होंने गूगल के लिए काफ़ी समय तक काम किया है, और अपनी समझदारी से इन्होंने एक ऐसा करेंसी बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस करेंसी को बढ़ाने के लिए हमारे बिटकॉइन का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि इसकी सारे फीचर्स बिटकॉइन से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इस करेंसी का भाव ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के हिसाब से 4 गुना कम है, इसीलिए इसमें आदान प्रदान करना बहुत ही सरल है, इजी है। इसमें मतलब आप कह सकते हैं कि इसको खरीदना और बेचना सरल है, क्योंकि ये सस्ता है। असल में इस बिटकॉइन के कोड को इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। इसे बिटकॉइन का लाइट वर्जन के रूप में बनाया गया है, इसलिए इसका नाम लाइट कॉइन रखा गया है। हमारी अगली करेंसी कौन सी है, हम उसका नाम देखते हैं। अगली करेंसी बिनेंस कॉइन। अगली करेंसी का नाम क्या है? बिनेंस कॉइन, BNB। हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर तो इसका BNC ही नाम आता है, बिनेंस कॉइन, फुल फॉर्म है बिनेंस कॉइन। दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं कि बिनेंस की जो यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। जो बिनेंस है वह दुनिया का सबसे बड़ा
क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहां पर लोग क्रिप्टो करेंसी को बाई सेल करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। इस एक्सचेंज ने अपना खुद का एक कॉइन बनाया है जिसका नाम है बिनेंस कॉइन। अपने यूजर को सर्विस देने वाले मामले में अभी तक भी इस एक्सचेंज का कोई मुकाबला नहीं है, जिस वजह से इसके कॉइन BNB का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। बिनांस कॉइन की ब्लॉकचेन पर आधारित है और भी बहुत से कॉइन्स बने हैं, गेम बने हैं और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बने हैं जो कि बिनेंस की ब्लॉकचेन का ही इस्तेमाल करते हैं। सभी एक्सचेंज में बिनेंस के कॉइन का प्राइस सबसे ऊपर है, BNB। तो हम लोग अगली क्रिप्टो करेंसी का नाम देखते हैं क्या है। अगली क्रिप्टो करेंसी का नाम है डॉग कॉइन। डॉग डॉग वैसे इसको शुद्ध में कहना चाहिए तो डॉज डॉज। आपका डॉज कॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसे बनाने के पीछे बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस करेंसी को बनाने का कारण यह था कि यह बिटकॉइन करेंसी का मजाक बनाया जा रहा था, उसे कुत्ते के समान तुलना करी जा रही थी। लेकिन आगे चलकर यह इतना शब्द प्रचलित हो गया, फेमस हो गया कि ये क्रिप्टो करेंसी बन गई और इसे लेने के लिए काफी लोगों ने अपना पैसा निवेश किया। क्रिप्टो करेंसी को बनाने वाले का नाम है बिली मार्कुस। बिली मार्कुस जो कि एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडियाज पर्सन है। इस करेंसी में स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का भी इस्तेमाल किया गया है और आज हम इस करेंसी का टोटल मार्केट मूल्य है वो $197 मिलियन से भी ज्यादा है। $197 मिलियन से भी ज्यादा है और पूरी दुनिया में इस करेंसी को 200 से भी ज्यादा मर्चेंट ने एक्सेप्ट किया है। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत ही जल्दी होती है। अब इस क्रिप्टो करेंसी को जाने माने बिजनेसमैन एलोन मस्क ने टेस्ला कार खरीदने के लिए पेमेंट के रूप में लेना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसमें एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत करी है मैंने, तो कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करना। अगली वाली कंपनी है हमारी डैश 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 मतलब बोले तो डैश क्रिप्टो करेंसी है। इस करेंसी का नाम डैश रखने से पहले एक्स कॉइन और डार्क कॉइन थे। इस करेंसी का नाम रखने से पहले एक्स कॉइन और डार्क कॉइन थे, लेकिन इसे बदलकर डैश नाम रख दिया गया। इसका मतलब होता है कि डिजिटल और कैश। यह भी एक ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है। जैसे कि हमारे बाकी करेंसी है वैसे भी यही करेंसी है, लेकिन इस करेंसी में हमें बिटकॉइन करेंसी की तुलना में कई सारे फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें इंस्टासेंड और प्राइवेट सेंड फीचर्स मौजूद हैं। अब इंस्टासेंड फीचर में यूजर्स बहुत ही आसानी से अपने ट्रांजेक्शन को पूरा कर सकते हैं और प्राइवेट सेंड में ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से सेफ होता है। इसमें यहाँ पर यूजर अपनी प्राइवेसी को काफी ज्यादा मायने में रख सकते हैं और उसको प्राइवेसी, हर एक यूजर चाहता है कि वह प्राइवेसी को फर्स्ट में रखे और इसमें उसका पूरा ध्यान रखा गया है कि आप अपनी प्राइवेसी को कैसे फर्स्ट में रख सकते हो। तो इस करेंसी में अनकॉमन एल्गोरिदम का उपयोग किया गया है, जैसे कि X11। इसकी वजह से इसमें बहुत ही कम से कम पावरफुल हार्डवेयर से भी कंपेटिबल हो जाता है कि जिसकी वजह से अधिक लोग अपने करेंसी को खुद ही बहुत ही आसानी से माइन कर सकते हैं। मतलब इसमें जो हार्डवेयर होता है वो बहुत ही, जैसे मान लीजिए कि हार्डवेयर का मैं बात करूं, जैसे i5 है सिस्टम है तो इसको हम डुअल कोर पे भी चला सकते हैं सिस्टम पे। तो इसमें क्या है कि अनकॉमन एल्गोरिदम का उपयोग किया गया है, इसलिए इसकी जो चलाने की जो क्षमता है वो बहुत तेज है और ये हर एक हार्डवेयर पर कंपेटिबल है, ठीक है ना, चलाने के लिए। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं अगली करेंसी पर जिसका नाम है XMR मोनेरो XMR। तो यह करेंसी भी बिटकॉइन
बाइटकॉइन के फॉर्क से बनने वाला करेंसी है, जो बाजार में साल 2014 में आई थी और तब से लेकर अब तक यह करेंसी काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी है और आने वाले समय में यह काफ़ी सारे फायदे भी यूएस के लिए ला रही है। यह क्रिप्टो करेंसी आमतौर पर सभी सिस्टम पर काम करती है, जैसे कि विंडोज़, मैक, लाइनक्स, एंड्रॉयड एंड फ्री बीएसडी। जैसे बिटकॉइन में प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा तक मायने दिया गया है, उसी तरह से इसमें भी प्राइवेसी को बहुत ही अच्छी तरह से निगाह में रखा गया है। और यहाँ पर प्राइवेसी तो देखो मैं बता दूँ आपको, क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही होती है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपका पैसा है और वो डूब जाएगा या कोई ले जाएगा उसको। मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ही सेफ तरीके से आपका पैसा रखा रहता है। आप भी नहीं ले पाओगे ना तो उसे और भी कोई नहीं ले पाएगा। मतलब दैट मीन्स आपका पैसा आप ही यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई दूसरा व्यक्ति ले ले उसको। बिट बाइटकॉइन और मोनेरो करेंसी में आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बाइटकॉइन में आपका हाई एंड जीपीयू का इस्तेमाल किया गया है और वहीं पर मोनेरो में कंज्यूमर लेवल सीपीयूज का इस्तेमाल किया। पर हमारी सारी क्रिप्टो करेंसी मेरे को जो बतानी थी आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्ट कैसे करें। तो अब तक हमने क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इससे कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपने फ़ोन में कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऐप डालना होगा, जैसे कि ऑक्टाफैक्स है और भी बहुत सारे पॉपुलर ऐप चल रहे हैं। और एक मैं आपको ऐप बताऊंगा जो कि जिसके निर्माता भारत के ही रहने वाले हैं। उन्होंने भारतीयों को देखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे कि हर एक बंदा, भारतीय बंदा क्रिप्टो करेंसी को बेच सके और खरीद सके। आप लोग क्रिप्टो करेंसी का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म चुनना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पैसा तो कहीं नहीं जाता है, लेकिन कंपनी, जिस कंपनी से हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो कंपनी भी कभी कभी बंद हो जाती है, फिर भी पैसा हमारा कहीं नहीं जाता, वो भी एक्सेस के पास रहता है। फिर भी जिस प्लेटफॉर्म पर हम आप बेफिक्री से काम कर सकते हैं उसका नाम है वजीर एक्स। वजीर एक्स, इस प्लेटफॉर्म पर निवेश करना, ट्रेडिंग करना बहुत आसान है और इसके फाउंडर हमारे भारत के ही हैं। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही आसान तरीके से बनाया है जिससे कि हर भारतीय इसका उपयोग कर सके। तो मैं आपको बता दूं आगे कि क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में पैसा निवेश करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्यों हो चुका है? इसलिए हो चुका है कि आने वाले समय में महंगाई इतनी हो जाएगी कि आपका 10, 20, 50 हजार में खर्चा नहीं चलेगा। आप और मैं जैसे आदमी 1 लाख रुपए महीने कमा के केवल साग, रोटी, पानी पी सकेंगे। कोई पार्टी वगैरह, पिक्चर वगैरह, मूवी वगैरह, 4 व्हीलर मेंटेन करना, लैपटॉप, आईपैड, ये चीज एक हमारे लिए सपना हो जाएगा। इतनी बड़ी महंगाई आने वाली है आने वाले समय। तो हमको क्या है कि हमारा जो पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, इन चीज़ों से हमें रूबरू होना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रॉड के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की, एक नॉर्मल डिजिटल पेमेंट होता है जहाँ पर सारी चीज़ सिक्योर होती हैं। आप ही कोई गलती करते हैं, किसी को पासवर्ड देते हैं, ओटीपी दे देते हैं तो आपका कुछ हो सकता है, लेकिन पूरा अकाउंट सेफ होता है, आपका पास उसका पूरा हक होता है, पूरा सिक्योरिटी होती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी जो है वह क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का उपयोग करके उसको सुरक्षित किया जाता है, प्राइवेसी दी जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में निवेश नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा पैसा खत्म हो गया, मर गया, ये हो गया, मतलब उसको क्या है, अभाव होता है।
कोई भी क्रिप्टो करेंसी का आप ऐप डाल रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां पर पहले डेमो के लिए कुछ डॉलर्स दिए होते हैं, तो आप उनसे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जब कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, तो आप उसको करिए। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको अपना यहाँ पर आईडी और पासवर्ड याद रखना है। अगर आप उसको भूल जाते हैं, आपसे पास से वो खो जाता है, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। और आपका एक बार जो ट्रांजैक्शन पूरा हो गया तो उसे आप वापस नहीं ला सकते। जो ट्रांजैक्शन हो गया वो हो गया, उसको आप फिर वापस नहीं ला सकते, बैक नहीं कर सकते। तो ये स्टॉक मार्केट का तो नियम ही है कि भाई आपने जो स्टॉक खरीद लिया वो उसको तो फिर बेच के ही पैसा आएगा ना। शेयर में चला गया तो इन्वेस्ट हो गया। तो यही क्रिप्टो करेंसी में आपने अगर वॉलेट पैसा दे दिया तो वो तो क्रिप्टो करेंसी आ गई हमारे पास। अब वो जो हमारा फिजिकल रूप में पैसा था वो अब डिजिटल में बन गया। तो आप इसको ध्यान में रखें कि पैसा वापस तो बेच के ही आता है, और इसके बाद में इसकी जो आईडी है, वॉलेट आईडी है,